सो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल स्कॉलर सिटी के ऊपर। और आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन बाय कैलकुलस मेथड से। तो चलिए तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का जो डेरिवेशन है वो हम लोग एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड द थर्ड वन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो एक एक इक्वेशन ऑफ मोशन का हमें आज डेरिवेशन देखना है बाय कैलकुलस मेथड। इससे पहले जो हम लोगों ने डेरिवेशन देखा था वो किससे देखा था, वो सिंपल मेथड या फिर ग्राफिकल मेथड देखा था। लेकिन आज जो हमें यूज करना है वो कैलकुलस मेथड यूज करना है। चलिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए अगर हमें यूज करना है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अगर हमें इसको डिराइव करना होता है तो यहाँ पर एक हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज a इज इक्वल टू dv बाई dt। a इज इक्वल टू dv बाई dt कहाँ से आया है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज dv बाई dt। अच्छा, तो आप क्या करेंगे, इस dt का इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, उससे ये हो जाएगा a dt इज इक्वल टू dv। अब जब दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई करा लिया उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। और लिमिट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो हम लोग लिमिट रखेंगे मान लेते हैं जब टाइम जो था, देखिए इधर dt का हमें इंटीग्रेशन करना है, इसका मतलब हमें टाइम रखना पड़ेगा। जब टाइम मानते हैं जब जीरो था तो उस टाइम उसकी जो वेलोसिटी थी वो कुछ u थी, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी। और जब टाइम कुछ t हो गया तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो क्या हो गई, वो कुछ v हो गई, यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं। इस इक्वेशन नंबर को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे a dt इज इक्वल टू इंटीग्रल dv। और दोनों तरफ लिमिट लिख देंगे, जहां पर dt का इंटीग्रेशन कर रहे हैं वहां पर टाइम की लिमिट रख देंगे 0 से लेकर के t तक की। और जहां पर v का इंटीग्रेशन कर रहे हैं यानी dv का, वहां पर इसकी इक्वेशन इसकी लिमिट रख देंगे। लिमिट क्या है, u से लेकर के v तक की हमें इंटीग्रेट करना है। तो सॉल्व करेंगे। एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पर यूनिफॉर्म है। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ पर वैलिड होती हैं, जहां पर एक्सेलरेशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। तो ए को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, यानी वो कांस्टेंट है, तो अंदर बचेगा 0 से लेकर के t इंटीग्रेशन ऑफ dt। और इधर बचेगा इंटीग्रल u से लेकर के v dv का इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन होता है t, तो यहाँ पर t रख देंगे, लिमिट है 0 से लेकर के t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा v, लिमिट रख देंगे u से लेकर के v तक की। अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी a अपर लिमिट है t माइनस 0, लोअर लिमिट है 0, तो 0 को पुट कर लिया, इज इक्वल टू अपर लिमिट है v, लोअर लिमिट है u, माइनस कर लिया। अब क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई कराना है, t माइनस 0 का मतलब क्या हो जाएगा t, तो ये हो जाएगा at इज इक्वल टू ये हो जाएगा v माइनस u। अब इस माइनस को उठा के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, u प्लस at इज इक्वल टू v, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at। और हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन कुछ इस तरह से होता है। करना क्या है, यूज करना है हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, दैट इज dv बाई dt। इसको यूज करके हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन कर लेते हैं। तो ये होता है कैलकुलस मेथड से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। तो इसी तरह से अगर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना है तो वो किस तरह से डिराइव होगी, वो डिराइव होगी कुछ तो इसी तरह से। अगर हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन करना है तो वो किस तरह से होगी, सेम इसी तरह से होगी, बस उसके अंदर हम लोगों को जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसका यूज करना पड़ेगा। अगर हमको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां पर हमको यूज करना पड़ेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला, दैट इज ds बाई dt। देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर डिराइव करना होता है तो हम लोग किस फॉर्मूले का यूज करते हैं, एक्सेलरेशन का। लेकिन अगर हम बात करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तो वहां पर हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज ds बाई dt। अब क्या करना है, अब भी सेम काम करना है, dt का अगर मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा, v dt इज इक्वल टू ds, ये लिख लिया। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम ये बात बोल सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इस v की जगह पर हम लिख सकते हैं u प्लस ए टी dt इज इक्वल टू ds।
हमने क्या करा, हमने इस v की जगह पर, ये जो v लिखा था, इस v की जगह पर हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर लिया, दैट इज u प्लस at, आगे लगा दिया dt इज इक्वल टू ds। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो इधर तरफ लिमिट क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पर dt का इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से लेकर के t तक की, और यहाँ पर ds का इंटीग्रेशन करना है तो वो हो जाएगा 0 से लेकर के s तक की। दोनों तरफ जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, मैक्सिमम केस में उसी की हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहाँ पर dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे तो हमने t की लिमिट डाल दी, यहाँ पर ds के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा था तो 0 से लेकर के s तक की उसकी लिमिट दे दी। अब क्या होगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करना है तो ये dt अंदर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 से लेकर के t u dt प्लस इंटीग्रल 0 से लेकर के t, ये हो जाएगा at dt, एंड इंटीग्रेशन ऑफ इज इक्वल टू में लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब क्या करेंगे, यहाँ पर u जो होगी वो कैसी होगी, वो यूनिफॉर्म होगी, u को बाहर निकाल लेंगे यानी वो कांस्टेंट है, तो 0 से लेकर के t, इंटीग्रेशन ऑफ अंदर रहेगा dt। यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इस a को बाहर निकाल लेंगे तो हो जाएगा 0 से लेकर के t dt इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से लेकर के s ds। ये हो जाएगा u, इंटीग्रेशन ऑफ t हो जाएगा t 0 से लेकर के t, प्लस a को ऐसे ही लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ t dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, और लिमिट रख देंगे 0 से लेकर के t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ds हो जाएगा s, लिमिट रख देंगे 0 से लेकर के s। सबका इंटीग्रेशन कर दिया, सबके लिमिट हमने क्या कर दी, पुट कर दिया। अब क्या करना है, अब करना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पर हो जाएगा u, अपर लिमिट है t, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस a, अपर लिमिट यहाँ पर क्या है t है तो उसको लिख देंगे t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस t के जगह पर जब 0 को पुट करेंगे तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा s माइनस 0। सबके अंदर हमने क्या करा, सबकी अपर लिमिट को लोअर लिमिट से माइनस कर दिया। अच्छा, अब t माइनस 0 का मतलब क्या हो जाएगा, t हो जाएगा तो u का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा ut प्लस ये a लिखा है और यहाँ पर 0 का स्क्वायर दैट इज 0, और 0 को डिवाइड करा गया है 2 से तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अंदर बचेगा केवल t स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू s। यहाँ पर हो जाएगा ut प्लस इस हाफ को कॉमन निकाल सकते हैं तो हो जाएगा at स्क्वायर इज इक्वल टू s, दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन कुछ इस तरह से हमारा होता है। तो यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि जब भी हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन करेंगे तो वहां पर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं, और हमने जैसे यहाँ पर यूज भी किया है। इस v की जगह पर हमने क्या पुट करा है, v इज इक्वल टू u प्लस at का यूज किया। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन कुछ इस तरह से होता है। अब बात कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है वो भी होती इसी तरह से, बस उसमें एक फॉर्मूला थोड़ा सा अलग आता है। तो अगर हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर होता ये है कि हमें जो फॉर्मूला यूज करना है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वो है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर जो हमको फॉर्मूला यूज करना है वो यूज करना है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का, दैट इज a इज इक्वल टू dv बाई dt। ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। अब करना हमको ये है कि ऊपर नीचे क्या करना है, हमें ds का और ds का मल्टीप्लाई करा देना है। न्यूमरेटर में भी ds का मल्टीप्लाई करा देंगे और डिनोमिनेटर के अंदर भी क्या कर देंगे, ds का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो मल्टीप्लाई कराने के बाद हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम शफल करेंगे और लिखेंगे इस तरह से कि dv अपॉन ds इंटू ds बाई dt। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने क्या करा, इस ds को यहाँ लिख दिया और dt को हमने इधर लिख दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये ds बाई dt का मतलब क्या होता है, ds बाई dt का मतलब होता है वेलोसिटी, दैट इज v। तो यहाँ पर लिख देंगे a इज इक्वल टू dv अपॉन ds, एंड इसका जो डिफरेंशिएशन या फिर इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी v। ds बाई dt का मतलब क्या होता है, v इज इक्वल टू ds बाई dt। तो ds बाई dt की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, v पुट कर दिया। अच्छा, अब सेम काम करना है, इस ds का इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला बनेगा a ds इज इक्वल टू v dv, है ना। इस v को आगे लिख सकते हैं तो v dv हो जाएगा। अब क्या करना है, अब दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करना स्टार्ट करते हैं। दोनों साइड को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट रख के, इसकी लिमिट यहाँ पर ds के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 0 से लेकर के s। यहाँ पर v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो v की जो लिमिट होती है वो होती है u से लेकर के v तक की।
जितनी भी लिमिट रखनी होती है हमें v की, वो हमेशा u से लेकर के v तक की, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी से उसकी फाइनल वेलोसिटी तक की उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। अब यहाँ पर ये a कांस्टेंट है, इस a को हम बाहर निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा 0 से लेकर के s इंटीग्रेशन ऑफ ds। यहाँ पर v dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा u से लेकर के v dv, इसको भी ऐसे लिख देते हैं। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ds दैट इज s 0 से लेकर के s, एंड इंटीग्रेशन ऑफ v dv क्या होगा, वो हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट रख देंगे u से लेकर के v तक की। अब कुछ नहीं करना, अब करना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। a अपर लिमिट क्या है s माइनस 0, और यहां पर भी रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट है v तो v स्क्वायर बाई 2, और लोअर लिमिट है u तो u स्क्वायर बाई 2। अब हम ये कर सकते हैं कि यहां से हम हाफ कॉमन ले सकते हैं, तो अगर हाफ कॉमन आएगा इधर क्या बचा, अच्छा इधर बचा है as, s माइनस 0 दैट इज s, तो a का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा as। यहां से हाफ को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और इस 2 का इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इसको उठा के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर, यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, कैलकुलस मेथड का यूज करके। यूज कौन सा फॉर्मूला करना है, यूज करना है dv बाई dt। बस करना ये कि ऊपर नीचे ds और ds का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। मल्टीप्लाई कराने के बाद इक्वेशन को थोड़ा सा शफल करते हैं, ds को इधर ले आते हैं, dt को इधर रख देते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, ds का मतलब होता है v, तो इस ds बाई dt का मतलब क्या हो जाएगा v, और ds का इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a ds, उधर लिख देंगे v dv। उसके बाद में जैसा आपने इंटीग्रेशन अब तक की देखा है वैसे इंटीग्रेशन होगा। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन कुछ इस तरह से होता है, और इसी तरह से हमने सारे इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन जिन भी मेथड से हो सकता है, पर जिन भी मेथड से आपके सिलेबस में दे रखा है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के। आज के लिए बस इतना ही है, थैंक यू।